नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं एपेंडिसाइटिस के बारे में। साथियों, जो एपेंडिसाइटिस होती है यानी कि कहें तो अपेंडिक्स में सूजन, तो साथियों ये होती है एपेंडिसाइटिस। साथियों, एपेंडिसाइटिस को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों, एपेंडिसाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, अपेंडिक्स एक छोटा सा अंग होता है और जो बड़ी आंत के एक छोटे से हिस्से से जुड़ा होता है, यानी कि जो बड़ी आंत हमारी शुरुआत होती है साथियों, और वहीं पे ये जुड़ा होता है। पहले छोटी आंत होती है, फिर उसके बाद जो बड़ी आंत की जंक्शन होती है साथियों, उसी जगह पे ये एक क्रीमी जैसा पतला सा उंगली जैसा लटका रहता है साथियों, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। साथियों, यह एक ऐसा अंग है जिसका हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है, लेकिन यदि शरीर में है तो कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत तो उपयोग होगा ही होगा। साथियों, अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स में सूजन ज़्यादातर इन्फेक्शन, पेट की चोट या अपेंडिक्स और आंत के जोड़ों में रुकावट के कारण होती है। साथियों, कहे तो चोट लग जाए, जैसे पेट की चोट लग गई, और अपेंडिक्स और आंत के जो होती है, जो जॉइंट होता है साथियों, उसके जगह पर रुकावट हो जाए तो ऐसी दिक्कत होती है। साथियों, कहें तो अपेंडिक्स होने पर अचानक नाभि के पास गंभीर दर्द होने लगता है, जो पेट की दाईं तरफ और निचली तरफ फैल जाता है। साथियों, इसका जो है कि दाहिनी तरफ, देखिए दाएं तरफ यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए दाहिने तरफ यहाँ पे दर्द होगा, आदमी जो है ऐसे बैठ जाएगा, यानी कि इतना दर्द होगा कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो साथियों, इस जगह पे पकड़ लेगा और उसको बहुत तेज़ दर्द होता है। साथियों, अपेंडिक्स जो होता है कि ये एक कृमि जैसा अंग है जो कि हमारे लिए उपयोग नहीं है, लेकिन साथियों इसके लिए मैं आपको बता दूं, कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसमें जो है कि मुख्य रूप से साथियों ब्रायोनिया अल्बा है। साथियों, ब्रायोनिया अल्बा जो है कि बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इसके लक्षण जान लीजिए कि कैसे लक्षण होना चाहिए। साथियों, ये दवा उन लोगों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी ब्रायोनिया जो है, जिनका रंग सांवला है, घबराए हुए रहते हैं, आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में सूखापन होता है, तो ऐसे लोगों को ब्रायोनिया दी जाती है। उसके बाद सिम्टम जान लीजिए, यानी कि कैसा दर्द होता है। साथियों, अपेंडिक्स के दौरान गंभीर चुभन वाला दर्द होता है। हल्का सा हिलने डुलने पर भी पेट में दर्द बढ़ जाता है, जैसे खांसने, छींकने या सांस लेने पर भी पेट में दर्द बढ़ जाता है। साथियों, हिलने डुलने पर बिल्कुल ये दर्द ऐसा होता है कि हिलने डुलने का मन ही नहीं करता है, यानी कि हिलने डुलने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। साथियों, पेट व हाथ लगाने में दर्द होता है, यानी कि पेट पर जैसे हाथ लगाते हैं, यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो साथियों दर्द होगा, तो इसलिए हाथ लगाने को भी इच्छा नहीं होती है। साथियों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइकोपोडियम की। साथियों, जो लाइकोपोडियम होती है ये भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसको कब यूज करते हैं ये जान लीजिए। साथियों, ये दवा उन लोगों के लिए सूट करती है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। जिन लोगों को पेट की समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है, उन्हें बार बार गैस होती है, उनके लिए ये दवा काफ़ी असरदार होती है। साथियों, अपेंडिक्स के क्षेत्र में कटने जैसा दर्द होता है, यानी इतना तेज दर्द आसानी होता है कि जैसे लग रहा है कि कट जाएगा। साथियों, पेट की दाईं तरफ दर्द होता है जो बाईं तरफ फैल जाता है, यानी कि दाईं तरफ दर्द होकर बाईं तरफ फैल जाता है, तो ऐसे में लाइकोपोडियम देते हैं। साथियों, इसके बाद ठंड लगना, यानी अपेंडिसाइटिस का दर्द है तो उस टाइम ठंड भी लगती है, उसके साथ साथ उल्टी भी आती है, तब आप इसको प्रेस्क्राइब करेंगे। पेट पर हाथ लगाने से दर्द होगा ही होगा। उसके बाद अपेंडिक्स के साथ पेट में गैस के कारण पेट से आवाज़ें आती हैं, जैसे गड़गड़ाहट की। साथियों, दर्द में गर्म पानी पीने की इच्छा होना, यानी कि गर्म पानी पीने की इच्छा होती है और उससे कुछ आराम मिलता है। साथियों, अपेंडिक्स के क्षेत्र में दर्द होना जो कुछ गर्म लगाने से बेहतर हो जाता है, यानी कि गर्म चीज़ें अगर लगाते हैं तो बेहतर हो जाता है। साथियों, उसके बाद बारी आती है अर्निका मोंटाना की। साथियों, अर्निका मोंटाना पेट की चोट के कारण होने वाले अपेंडिक्स के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि अगर पेट में दर्द है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 दिन पहले चाहे 1 दिन पहले अभी चोट लगी थी पेट में, चाहे तुरंत तो चोट लगी है उसके बाद
अगले दिन दर्द होने लग रहा है, तो साथियों ऐसे में आपको अर्निका मोंटाना देना है और उसको कहीं नहीं भटकना है। साथियों उसके बाद आती है रस्टाक्स। साथियों रस्टाक्स कहें तो कहते हैं कि ये तो एक चाकू की तरह काम करती है। तो साथियों ये कैसे करती है इसको मैं आपको बताता हूँ। साथियों ये दवा उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें आनुवांशिक रूप से हड्डियों और मांसपेशियों संबंधी स्व प्रतिरक्षा समस्या होने की संभावना होती है। यानी कि जैसे साथियों इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है और उनके हाथ पैर में दर्द वगैरह ये सब होता है, तो उनके लिए बेहतर होती है। साथियों ये लोग गीला होने पर बीमार हो जाते हैं, यानी कि कहते हैं कि जब ये लोग अगर बारिश में भीग गए तो ये बीमार पड़ जाते हैं। खासकर साथियों कहें तो अगर सीधे ताप के संपर्क में आए हों, जैसे कि अगर बारिश हो रही हो, भीग गए तो इनको दिक्कत होने लगती है। साथियों क्रॉनिक अपेंडिक्स और चोट या फिर कहें तो गिरने या ऐंठन के कारण होने वाले अपेंडिक्स के मामलों में ऐसी दवा बहुत ही अच्छी साबित होती है। साथियों इसका लक्षण है कि पेट के दर्द के कारण अत्यधिक बेचैनी होती है और स्थिर यानी कि एक जगह स्थिर रहने में दिक्कत होती है। वो इधर उधर टहलेगा तो उसको आराम मिलेगा। साथियों चिंता होती है, उसके बाद रोगी को ऐसा लगता है जैसे जहर दे दिया गया है और उसके कारण मरने वाला है। इस तरह का दर्द हो तो आपको रस्टाक्स देना है। साथियों रस्टाक्स जो होता है, रस्टाक्स बहुत ही अच्छा काम करता है। कहते हैं कि ये तो एक चाकू की तरह काम करता है जो कि दर्द गायब कर देता है। यानी कि इसमें साथियों तब देते हैं जब लगातार दर्द होती रहती है, यानी कि मीठे मीठे हमेशा दर्द हो रही है, तब आपको रस्टाक्स चूज करना है। जैसे लंबे समय से हो रही है दर्द तो आपको रस्टाक्स दे देना है। साथियों उसके बाद मैं आपको बता दूं बेलाडोना, लेकिन साथियों बेलाडोना एक्यूट के लिए देना है। अगर तुरंत का दर्द है, अगर यहाँ पे रेडनेस कुछ लग रहा है और दर्द ज़्यादा है, अपेंडिसाइटिस की संभावना लग रही है, तो ये दर्द के लिए साथियों बेलाडोना देंगे। साथियों बेलाडोना कहते हैं कि ये उन मामलों में ज़्यादातर अच्छे काम करती है जिनमें पहले की चोट के कारण लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये दवा एक्यूट अपेंडिक्स में काम आती है, यानी कि जब साथियों एक्यूट हो यानी कि तुरंत हो, 2-4 दिन में हो, चोट लगी हो, दर्द होने लगा रहा हो, तो आप बेलाडोना देंगे जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों अपेंडिक्स के क्षेत्र में गंभीर जलन और दर्द होती है। पेट में ऐसा दर्द होना जैसे किसी ने पंजे से पकड़ रखा हो। साथियों इसके बाद पसलियों में कहें तो एकदम नीचे मौजूद पेट की मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है। यानी कि जब अपेंडिक्स का दर्द होता है तो साथियों पसलियों के नीचे भी दर्द मौजूद मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है, जैसे लग रहा है खिंचाव हो रहा है, इस तरह का दर्द होता है। तो साथियों आपको जो है कि बेलाडोना देना है। साथियों झुकने पर दर्द कम हो जाना, यानी कि जब ऐसे झुक जा रहा है आदमी, साथियों आगे की तरफ अगर झुक रहा है तो दर्द कम हो जा रहा है, तो आपको बेलाडोना देना है। साथियों उसके बाद बात कर लेते हैं हिपरसल्फ की। साथियों हिपरसल्फ भी एक बहुत खूबसूरत मेडिसिन है। साथियों ये उन लोगों में बहुत अच्छे काम करती है जिनकी त्वचा अस्वस्थ होती है, यानी कि जिनको बार बार फोड़े फुंसी होते रहते हैं, उन लोगों के लिए हिपरसल्फ प्रेस्क्राइब करती है। उन्हें लसिका ग्रंथियों में सूजन होने की संभावना होती है। हिपर को इन्फेक्शन के कारण होने वाले अपेंडिक्स के लिए उपयोगी साबित हुआ है। साथियों जो अपेंडिक्स होती है उसको इस ध्यान में रखते हुए देते हैं कि उसमें हो सकता है कुछ पस टाइप हो गया होगा, कुछ यानी कि पक गया होगा, इसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो आपको हिपरसल्फ दे देना है। लेकिन साथियों अगर उसको फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं तो आप बिल्कुल बिंदास आप जो है कि हिपरसल्फ को प्रेस्क्राइब करिए। साथियों अपेंडिक्स के क्षेत्र में चुभन वाला दर्द होता है। अपेंडिक्स के क्षेत्र में जो है कि बहुत ही चुभन वाला दर्द होता है। पेट में दर्द के साथ पेट फूलना, गैस बनने के कारण पेट में खिंचाव, ये सब चीज़ें होती हैं। पेट की निचली तरफ लसिका ग्रंथियों की सूजन भी हो जाती है। साथियों उसके बाद इसमें जो है कि अपेंडिक्स का इन्फेक्शन के कारण जो है कि पस बनता है जैसे लगता है। और उसके साथ साथ साथियों ठंडी रूखी हवा से साथियों छूने या दर्द वाली साइड की तरफ सोने से दर्द बढ़ जाता है। लेकिन जो आपको मैंने ब्रायोनिया बताया साथियों, यदि उस साइड आप सोते हैं दर्द में आराम मिलता है, लेकिन अगर उस साइड सोने में दर्द बढ़ता है तो आपको हिपरसल्फ देना है। तो साथियों ये हो गया हिपरसल्फ का लक्षण। तो साथियों ये हो गया अपेंडिसाइटिस के बारे में। साथियों अपेंडिसाइटिस कि आपको खान पान में क्या बदलाव करना है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। साथियों एकदम बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है, शाकाहारी आपको हो जाना है, यानी कि शाकाहारी खाना है, मांसाहारी नहीं खाना है। साथियों अपने दिनचर्या में थोड़ी एक्सरसाइज शामिल करें, लेकिन हल्की एक्सरसाइज होनी चाहिए और पौष्टिक आहार लें। साथियों इसके साथ साथ आप पर्सनल हाइजीन यानी कि अपने जो कि तौलिया चाहे जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं अपना अलग खाएं, किसी का जूठा न खाएं।
साथियों रोगी को वह चीज़ें खाने पीने को दें और उसका जो मन करता है, यानी कि जो भी उसकी मन करती है पौष्टिक चीज़ें खाने को, तो उसको आप दीजिए। साथियों रोगी को उसकी मनपसंद चीज़ खाने पीने से न रोकें, यदि आप रोकते हैं तो उसको दिक्कत होगी। साथियों उस व्यक्ति को, यानी कि जिसको दर्द हो रहा है, कपड़े कहते हैं कि व्यक्ति के कपड़े और कमरे का तापमान उसके आराम के अनुसार रखें, यानी कि उसके अनुसार होना चाहिए, उसको कैसा अच्छा लग रहा है। साथियों क्या नहीं करना चाहिए ये भी थोड़ा जान लेते हैं। स्ट्रांग कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ख़राब सब्जियां नहीं खानी चाहिए, मीट तो बिल्कुल नहीं खाना है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से बचें, यानी हल्का भोजन लेना है। अधिक मसालेदार जो है कि खाना खाने से बचना है। अपने आहार में अत्यधिक नमक या चीनी नहीं लेना है, यानी कि हल्का लेना है। तो साथियों ये हो गया अपेंडिक्स के बारे में। अब फिर मैं आपको अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, अगली बीमारी के साथ। तो साथियों बस इतना ही। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।